हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग से चैनल से। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं 3 फेज मोटर के लिए जो हम स्टार्टर सेलेक्ट करते हैं। जैसे DOL और स्टार डेल्टा 2 होते हैं, तो आज हम जो उसमें DOL स्टार्टर होता है उसमें जो एसेसरीज लगती हैं, DOL स्टार्टर में क्या क्या होता है, MCB, कॉन्टैक्टर और रिले। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि ये कैसे सेलेक्ट की जाती है और किसी 3 फेज मोटर के लिए कितनी कैपेसिटी की होनी चाहिए। मान लीजिए 10 किलोवाट की कोई मोटर है तो उसके लिए कितने कितने एम्पियर की हमें जो है MCB सेलेक्ट करनी चाहिए, सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट करना चाहिए, या उसके लिए कितने का हमें कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करना चाहिए और कितने का रिले सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आइए फ्रेंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने यहाँ लिखा है 3 फेज मोटर के लिए, तो कोई भी 3 फेज मोटर के लिए छोटी बड़ी के अकॉर्डिंग फ्रेंड स्टार डेल्टा भी हो सकता है और DOL भी हो सकता है। तो यहाँ मैं पहले DOL के लिए ले रहा हूँ कि आप लोग DOL के लिए समझ जाएं। तो ये जो है फ्रेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ DOL स्टार्टर। मोटर जो है स्टार्टर के थ्रू चलती है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या क्या एसेसरीज होती है, देखिए सबसे पहले उसमें एक सर्किट ब्रेकर सिलेक्शन, सर्किट ब्रेकर मीन्स MCB लगी हुई होगी। ठीक है, MCB के बाद उसमें जो है फ्रेंड कॉन्टैक्टर लगा हुआ होगा, कॉन्टैक्टर के बाद रिले लगी हुई होगी और उसमें फिर बहुत सारी वायरिंग होगी। तो वायरिंग की हम बात नहीं करेंगे, आज हम जो है ये सर्किट ब्रेकर, कॉन्टैक्टर, रिले और रिले सेटिंग ये कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो 4 चीज़ें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी मोटर के लिए स्टार्टर में। सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर का मतलब फ्रेंड यहाँ हो गया है MCB से, वो MCB भी हो सकती है, MCCB भी हो सकती है, ठीक है, ACB भी हो सकती है। ज़्यादा बड़ी मोटर है तो ACB भी लेनी पड़ सकती है, तो कोई भी हो सकती है। तो सर्किट ब्रेकर मैंने इसलिए लिखा है कॉन्टैक्टर सिलेक्शन और रिले सिलेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड, अगर मैं इन चारों के लिए इस वीडियो में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इन 2 के बारे में मैं बात करूंगा बाद में। किस किस के बारे में, एक तो रिले सिलेक्शन के लिए, इसके और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं 2 के बारे में बात करेंगे, सर्किट ब्रेकर और कॉन्टैक्टर कैसे सेलेक्ट किया जाता है, MCB कैसे सेलेक्ट करते हैं और कॉन्टैक्टर कैसे सेलेक्ट करते हैं। सीधी सी बात फ्रेंड, देखिए मैं नॉर्मली क्या है 5 किलोवाट से ऊपर की जितनी मोटर होती है वो स्टार डेल्टा पे चलती है, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से और मैं भी जानता हूँ। लेकिन मैं कैलकुलेशन ईजी हो जाए और थोड़ा दिखाई दे उसके लिए 10 किलोवाट की मोटर लूँगा जो DOL स्टार्टर से चलाई जाए। फ्रेंड, किसी भी मोटर पे मान लीजिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ मोटर आपके पास है। देखिए प्रोजेक्ट में चीज़ें नहीं होती हैं, वो क्या करते हैं कैलकुलेशन पे चलते हैं और मेंटेनेंस में कोई भी इक्विपमेंट आ जाता है उसके बाद डिटेल करी जाती है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक मोटर है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 10 किलोवाट है। कितनी है? 10 किलोवाट। अगर फ्रेंड जैसे मोटर दी हुई है उसकी नेम प्लेट जब हम देखते हैं तो नेम प्लेट पे बहुत सारी जानकारी लिखी रहती है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके भी बारे में बात करेंगे। कैपेसिटी लिखी है उस पर 10 किलोवाट। अब इसका अगर एम्पियर देखो तो एम्पियर लिखा होगा 17.39 एम्पियर लिखा हुआ है। फुल लोड करंट बोलते हैं इसको फ्रेंड, एम्पियर भी बोलते हैं और इसको FLC भी बोलते हैं, फुल लोड करंट। क्या बोलते हैं? फुल लोड करंट भी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड एफिशिएंसी लिखी हुई होगी, तो एफिशिएंसी 90%, 80%, 95%, 100% इस प्रकार से लिखी हुई होती है उस पर। उसके बाद पावर फैक्टर लिखा हुआ होगा, तो पावर फैक्टर मोटर पे 0.8 और वोल्टेज जो है 415 लिखी हुई होती है। कितनी लिखी होती है? 415। तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत मोस्टली पड़ती है चेक करने में, बाकी वेक्टर डायग्राम और बहुत सारी डिटेल रहती है उसको हम नहीं जानते हैं तो उससे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यदि आपके पास मोटर है उस केस में, तो मोटर होने के बाद आपको उसका फुल लोड करंट पता है कि 17.39 एम्पियर है और मोटर 10 किलोवाट की। इन 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपके पास मोटर नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है 10 किलोवाट की मोटर है, तो आपको एम्पियर निकालना पड़ेगा, वोल्टेज 415 और पावर फैक्टर मोटर में 0.80 लिया जाता है तो वो रखना पड़ेगा। तो उसके अजम्पशन पे चलना पड़ेगा कैलकुलेशन करके। तो मैं पहले कैलकुलेशन बता देता हूँ कि ये एम्पियर निकालते कैसे हैं फ्रेंड। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास फुल लोड करंट दिया हुआ है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता भी देता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं फ्रेंड। किसी भी 3 फेज मोटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पावर = √3 VI cos φ।
तो cos फाई पावर फैक्टर है, ये वाला वोल्टेज ये है, I करंट ये है, जो एम्पियर है वो I है, और √3 फ्रेंड इसका मान 1.732 होता है, जो 3 फेज में लिया जाता है, सिंगल फेज में नहीं लिया जाता है। पावर P ये कैपेसिटी है 10 किलोवाट। तो देखिए पावर का मैं 10 किलोवाट को मैं वाट में करूँ तो 10 × 1000 हो गया। √3 का मान मैं रख देता हूँ 1.732, वोल्टेज 415 और I हमें निकालना है, और cos 5.8 यहाँ से रख दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो ये I बराबर कैलकुलेशन करके फ्रेंड जब आप निकालोगे तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 17.39 एम्पियर ही आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, मैं इसको कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ आगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर, अदरवाइज ये हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 1.732 415 और 0.8 से जब करोगे तो इतना एम्पियर आएगा। तो ये होता है फ्रेंड, इसको FLC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FLC, फुल लोड करंट। I को एम्पियर बोलते हैं या इसको डिनोट करते हैं I से। अब देखिए हमें सर्किट ब्रेकर यानी MCB सेलेक्ट करनी है, ACB सेलेक्ट करनी है या MCCB कोई भी सेलेक्ट करनी हो, तो उसके लिए क्या होता है फ्रेंड, सबसे मेजर चीज जो ध्यान में रखने योग्य होती है वो होती है सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड, जब कोई मोटर स्टार्ट होती है तो इनिशियल में 2 से 3 गुना करंट ले लेती है, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी MCB चाहिए जो ट्रिप ना करे और ओवरलोड भी ना हो और टाइम डिले भी हो, सब कुछ ध्यान रखा जाता है। तो इसमें हम क्या है कि कितने कैपेसिटी की हम लेंगे, तो उसके लिए हम एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे कि हम DOL के केस में, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के केस में सेफ्टी फैक्टर जो है वो 50% लेते हैं। कितना लेते हैं? 50% सेफ्टी फैक्टर लेते हैं। तो मान लीजिए आपका FLC इतना है तो उसमें 50% सेफ्टी फैक्टर में। अब हमें कितनी कैपेसिटी का चाहिए MCB? कैपेसिटी MCB हम निकालते हैं यहाँ से, मान लीजिए MCB की कैपेसिटी, ठीक है, जो हमें लगानी है, कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? फुल लोड करंट FLC प्लस 50% सेफ्टी फैक्टर, किसका? FLC का। जो FLC फुल लोड करंट है उसका 50% निकाल के इसमें जोड़ देंगे, वो निकल आएगा। कैसे निकलेगा? FLC है यहाँ से 17.39 एम्पियर, 8.69 एम्पियर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसको जोड़ करके आएगा फ्रेंड 26.08 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो हम MCB सेलेक्ट करेंगे 26.08। अब MCB में क्या होता है, एक खास चीज देख लीजिए। देखिए MCB जो है फ्रेंड 0 से 100 एम्पियर तक की क्या आती है? MCB, ये आप जानते हैं। और MCCB जो है फ्रेंड, आप मान के चलिए वैसे 63 से आ जाती है, लेकिन 100 से और 800 एम्पियर तक। ठीक है, और ACB फ्रेंड 800, ये कम से भी आ जाता है, 800 से ही मान लीजिए आप, 800 से ऊपर जो है ACB आ जाएगा, 800 से एबव। ठीक है, मतलब हुआ ये कि देखिए 0 से 100 एम्पियर के बीच में अगर आ रहा है तो इसका मतलब हो गया ये जो है MCB लगेगा, और अगर आपका 100 एम्पियर से ज़्यादा यहाँ आ जाए तो MCCB लगेगा, और अगर ये 800 एम्पियर से ज़्यादा आ जाए कैलकुलेशन तो ACB लगेगा। अब देखिए होता क्या है फ्रेंड, ये मैंने एक मोटर के लिए निकाला है MCB। अब जब ACB का केस आएगा तो आपको मान लो 10 मोटरें लगानी है, बड़ी बड़ी हैं, तो उन सबका भी सेम कैलकुलेशन, सेम एम्पियर निकाल के जोड़ लीजिए, फुल लोड करंट सबका जोड़ लीजिए, उसका 50% कर लीजिए, ऐसे करके निकाल लीजिए 50%, और जो एम्पियर आएगा उसके अकॉर्डिंग ACB लग जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम डिजाइन करते हैं जो मेन होता है लोड के हिसाब से। तो ये अब आप देखिए फ्रेंड, अब मेन जो चीज होती है मार्केट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ 26 एम्पियर है तो 26 एम्पियर की MCB नहीं आती, आप अच्छे से जानते हो। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 के बाद फिर 16 की आती है, 16 के बाद 25 की आती है, और 25 के बाद 32 की आती है। मीन्स आप 10 एम्पियर से देखें तो 10 एम्पियर की आती है, 16 एम्पियर की आती है, 12 की भी आती है फ्रेंड, उसके बाद 25 एम्पियर की आती है और 32 एम्पियर की आती है। ठीक है, मतलब 25 और 32 के बीच में नहीं आती। तो हमारा है 26 एम्पियर। जब 26 एम्पियर है तो हम जो है लोअर में नहीं जाएंगे फ्रेंड, कभी भी लोअर में नहीं जाएंगे। इस केस में हम किस में जाएंगे? 32 एम्पियर में। ठीक है,
तो 32 एम्पियर का क्या हो गया, एमसीबी हमने सेलेक्ट कर ली। तो एमसीबी कौन सी आएगी, 32 एम्पियर की। क्लियर। अब बात करते हैं कॉन्टैक्टर। फ्रेंड कैलकुलेशन सेम रहेगी कॉन्टैक्टर के केस में भी, सेफ्टी फैक्टर 50% ही लिया जाएगा कॉन्टैक्टर के केस में भी, लेकिन अब सेम निकाल के ये भी 26 एम्पियर आया, तो एमसीबी तो हो गई आपकी 32 एम्पियर की, ये तो सेलेक्ट हो गई। अब कॉन्टैक्टर में कितने का लेंगे फ्रेंड, कॉन्टैक्टर देखिए 26 एम्पियर है, 26 के बाद हो सकता है कौन मार्केट की अवेलेबिलिटी में 26 से ऊपर लेना है तो 27 एम्पियर का भी आता हो, 28 का भी आता हो, 30 का भी आता हो, 32 का भी आता हो। तो अकॉर्डिंग 26 एम्पियर के जस्ट ऊपर मार्केट में जो भी कॉन्टैक्टर अवेलेबल होगा, या मान लीजिए 28 एम्पियर का अवेलेबल है तो 28 एम्पियर का लेंगे, 30 एम्पियर का अवेलेबल है तो 30 का लेंगे, 32 का अवेलेबल है तो 32 का लेंगे। मान लीजिए 26 के बाद हम बोलते हैं कि भाई 28 एम्पियर का अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग 28 एम्पियर का अवेलेबल तो 28 का ले लेंगे, और अगर 30 का अवेलेबल है तो 30 का ले लेंगे। और कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करने का और एमसीबी सेलेक्ट करने का प्रोसीजर लगभग सेम है। तो इसी प्रकार से सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हम अब एक काम नहीं करना है कभी भी कि एमसीबी मान लो 32 एम्पियर की आई तो कॉन्टैक्टर भी 32 का ले लो, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। एमसीबी भी मार्केट में अवेलेबल के अकॉर्डिंग ही लेंगे, और कॉन्टैक्टर भी हम ये देखेंगे कि जो हमारा करंट आया है उससे ऊपर कौन सा कॉन्टैक्टर आता है। 26 एम्पियर के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32 कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर आता है वही हम यहाँ कॉन्टैक्टर ले लेंगे। तो उसमें एक कॉन्टैक्टर एक एमसीबी लगती है, दोनों का सिलेक्शन इसी प्रकार से करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। फ्रेंड अभी इसमें रह गया रिले सेटिंग और रिले सिलेक्शन, दोनों ही बड़े टॉपिक हैं। रिले कैसे सेलेक्ट की जाती है और रिले कैसे सेटिंग की जाती है वो मैं अगली वीडियोज में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।